जब भयंकर बाढ़ नामी घाटी में घुस आई तो एक नन्हा हाथी तेज बहाव में बह गया। गंदला पानी, मिट्टी और पत्थरों को अपने साथ लिए किसी खूंखार दानव की तरह धरती को निगल रहा था। एक छोटे हाथी के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं था। बाढ़ का पानी उसके कानों में भर गया और वह पानी में डूबने लगा। तभी ठीक उस पल जब वह बहने ही वाला था, एक लंबी सूंड गंदले पानी को चीरते हुए आई और उसके पेट को मजबूती से थाम लिया। वह उसकी माँ थी। माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चे को पानी के ऊपर उठाया, लेकिन किनारा बहुत दूर था और तेज धारा ने एक बार फिर छोटे हाथी को अपनी चपेट में ले लिया। मादा हाथी ने दर्द भरी चिंगाड़ लगाई। तेज बहाव ने उसके कदम रोक दिए और वह अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को बहते हुए देखती रह गई। तभी संकट की उस घड़ी में झुंड के दूसरे हाथी दौड़ कर आए। उन्होंने नन्हे हाथी को चारों तरफ से घेर लिया और अपने शरीर से एक बांध बनाकर उसे बचाने लगे। जब छोटे हाथी को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया, तब उसे लगा कि सूंड केवल उससे बचाने के लिए होती है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि सूंड के और भी कई काम होते हैं। उसकी माँ ने उसे सूंड से भोजन ढूंढना सिखाया, एक पेड़ को धक्का देकर गिराना सिखाया और लगभग 2 मीटर लंबी सूंड से ऊंची शाखाओं से पत्तियां तोड़ना सिखाया। लेकिन छोटा हाथी पूरी सुबह अभ्यास करता रहा और उसकी सूंड पौधों के बीच इधर उधर भटकती रही। आखिरकार वह सिर्फ एक पतली सी हरी पत्ती ही पकड़ पाया। रेगिस्तान का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। छोटा हाथी इतनी गर्मी सह नहीं पा रहा था। जब वह गिरने लगा तो झुंड के हाथी उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए और अपने विशाल शरीर से उसके लिए छाया बना दी। उस छाया में लेटे हुए छोटे हाथी ने पहली बार महसूस किया कि कुछ चीजों को समझने के लिए सूंड की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। सूखा पड़ गया। जीवित रहने की तलाश में झुंड गलती से खेतों में पहुंच गया। वहां उसकी माँ गंभीर रूप से घायल हो गई और उस भीषण सूखे को पार नहीं कर सकी। लेकिन दुर्भाग्य यही नहीं रुका। लगातार सूखे और पानी की कमी के कारण छोटा हाथी भी बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी सूंड गायब थी। किसी ने उसे बेरहमी से काट दिया था। उसने न केवल अपना सबसे महत्वपूर्ण अंग खो दिया था, बल्कि वह माँ भी खो दी थी जिसने उसे बाढ़ से बचाया था। अब वह एक अनाथ बन चुका था। वह अपने साथियों को देखता जो अपनी सूंड से आसानी से पत्तियां लपेटकर हवा में लहराते थे, लेकिन बिना सूंड वाला यह छोटा हाथी ऐसा नहीं कर सकता था। वह तो जमीन पर पड़ी घास तक ठीक से नहीं खा पाता था। उसे घुटनों के बल झुकना पड़ता, तब कहीं जाकर वह एक और खा पाता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसका एक साथी उसके पास आया और अपनी सूंड से तोड़ी गई कोमल पत्तियां उसके सामने रख दी। उस पल छोटे हाथी को अपनी सूंड की कमी महसूस नहीं हुई। वह साथी उसके लिए एक रोशनी की तरह था जिसने उसके जीवन के सारे अंधेरे और भटकाव को दूर कर दिया। माँ का प्यार, झुंड की एकता और प्रेम से भरी दुनिया, यही वह ताकत है जो इस हाथियों के परिवार को प्रकृति की सारी क्रूरताओं के बीच भी हमेशा जीवित और अटूट बनाए रखती है।